देखिएगा बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं NCERT क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा मेथड्स आपके रिलेटेड हैं 10th क्लास से, जिसमें आपने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के बारे में, है ना। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सटेंड होने वाला है तो, लेकिन जो है AP से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है उसमें तो खैर ज़्यादा रूल्स वगैरह हैं ही नहीं, वो तो ऐसी हो जाने वाली है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या स्टेट कर रहा है, वो उन्होंने बोला हुआ है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस इन द एक्सरसाइजेज 1 to 6 whose nth टर्म्स आर। देखिए, उन्होंने हमको क्या बोला, हमको तो रखा उन्होंने कि एक कोई भी सीरीज हो सकती है, उसका nth टर्म an, आपको याद होगा कि nth टर्म को हम लोग an से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, tn से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो an हमको दिया हुआ उन्होंने n+2, ये हमको दिया हुआ है, और हमसे पूछा हुआ है कि आपको इसके फर्स्ट 5 टर्म्स लिखकर बताने हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो पहले हम A1 निकालना चाहते हैं, तो जैसे आप A1 निकालना चाहते हो, n की प्लेस पर 1 डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 और 1+2, ये तो मिलेगा 1 और 1+2, तो 1+2 तो 3 हो गया, और 3 1 आपका 3 निकल कर आ जाएगा। अगर आप A2 की बात करते हैं तो n की प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 +2, तो 2+2 आपका 4, 4 2 8 हो गया, ठीक है ना। A3 निकालेंगे तो n की प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, तो 3 +2 3+2 5, 5 3 आपका 15 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और देखिएगा इसका फिफ्थ वाला, देखिए ध्यान दीजिए, बाकी दोनों भी आप निकाल लेंगे, A4 A5 कुछ ऐसा खास नहीं है। इसका ज़रा आप देखिएगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। an हमको दिया हुआ है उन्होंने -1 to the power n-1 और 5 to the power n+1, ठीक है। और आपको वापस से वही फर्स्ट 5 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम निकालते हैं A1, तो n की प्लेस ऑफ 1 पुट करेंगे तो -1 to the power 1-1 और 5 to the power 1+1, तो -1 to the power ये 1-1 0 हो गया, और 5 to the power हो गया 2, और 5 to the power 2 मतलब 25, ठीक है। किसी की भी पावर 0 हो, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 निकल कर आती है, तो ये 1 हो गया, और 1 × 25 है आपका 25 हो जाएगा, ये आपका A1 आ गया, ठीक है। A2 निकाल लेते हैं, तो इनके प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा -1 to the power 2-1 इंटू 5 to the power 2+1, तो -1 to the power 2-1 आपका 1 हो गया, और 5 to the power हो गया आपका 3। देखिए, -1 की पावर ऑड है, मतलब कि -1 की पावर 1 है, तो -1 ही रहेगा ये, और 5 to the power 3 का मतलब हो गया 125, तो हमारे पास -125 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसे निकालना है A3, तो आप इनके प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा A2 रहेगा ना, A2 रहेगा ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो -1 to the power 3-1 और 5 to the power 3+1, -1 to the power, देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 3-1 is 2, और 5 to the power हो गया आपका 4, तो -1 की पावर ही इवन है, तो अगर आप -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 to the power 4, तो ये आपका 625 हो गया, तो फाइनली आपका 625 निकल कर आ गया। तो आप कोई भी टर्म यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हो, वैसे दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस में है नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद 5 टर्म्स निकालने सभी में, है ना। तो इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको करके बताता हूँ, 7th वाला, है ना।
देखिए 7th क्वेश्चन देखिएगा क्या स्टेट कर रहा है। हमको दिया हुआ है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस 7 to 10 whose nth टर्म्स आर। उन्होंने हमको वापस से देखिए सेम काइंड का क्वेश्चन है फिर से। उन्होंने हमको दिया हुआ है ए एन हमको दिया हुआ उन्होंने 4n-3 और आपको A17 पता करना है, दूसरा आपको A24 पता करना है। दो टर्म्स आपको निकालने हैं, एक तो A17 आपको निकालना है, दूसरा आपको A24 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम A17 निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 4 × 17 - 3, तो 17 4 68 हो गया, 68 - 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 65। ठीक है ना। ऐसे ही आप A24 भी निकाल सकते, तो ऐसे खास बात नहीं इस क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए तो। इसके बाद देखिएगा 9 देख लीजिए। इसमें हमको दिया हुआ है an = -1 to the power n-1 और n³ भी है साथ में, और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है A9, मतलब आपको 9th टर्म फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, इनके बेस पर 9 पुट कर देते हैं। तो जब आप A9 निकालेंगे तो आपको मिलेगा -1 to the power 9-1 और 9 to the power 3। तो -1 to the power देखिए हो गया आपका 8 और 9 to the power 3 मतलब 9 × 9 × 9, तो हो जाएगा हमारे पास 729। देखिए -1 की पावर इवन है, तो -1 की पावर इवन है तो 1 हो जाएगा फाइनली, 1 × 729। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर 729 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी खास क्वेश्चन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है इनमें, और ओवरऑल देखा जाए तो। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसी बात देखिए करने वाले हम लोग 11th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमको A1 दिया हुआ है 3 के इक्वल है, और AN दिया हुआ है उन्होंने हमको कितना 3an-1 + 2। n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और आपको उन्होंने बोला हुआ है क्या, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। आपको फिर से फर्स्ट 5 टर्म्स ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए A1 तो हमको दिया हुआ है ना, पहले हम A1 पता है तो A2 निकाल लेते हैं, A3 निकाल लेते हैं, A4 निकाल लेते हैं, A5 निकाल देते हैं। तो A1 हमारे पास है, हमें A2 चाहिए, तो n के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा A2। 3a n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 - 1 तो A1 आ जाएगा डायरेक्टली +2। अच्छा, A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमको मिल जाएगा 3 × 3 + 2, और 3 3 9 + 2 मतलब कि 11 निकल कर आ गया। ठीक है, जो आप A3 फाइंड आउट करेंगे तो n के प्लेस पर 3 पुट करने वाले हैं आप, तो 3, और यहाँ पर जब आप पुट करेंगे 3 तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा A2 + 2। तो 3 × देखिए A2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 11 निकल कर आई थी, तो A2 के प्लेस पर 11 प्लेस कर देंगे +2, तो ये कितना हो गया 35। इसके बाद है हमारे पास A4। ठीक है, तो n के प्लेस पर 4 पुट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा 3 × A 4 - 1 तो 3 हो जाएगा +2, तो 3 एज इट इज़। देखिए A3 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A3 वो 35, तो यहाँ पर 35 पुट कर दीजिए, 35 + 2, तो 35 × 3 हो गया हमारे पास 105, 105 + 2 107। मतलब आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग इन सारे क्वेश्चंस में, मतलब इन सारे पार्ट्स में क्या चल रहा है कि आप जो वैल्यू पहले फाइंड आउट कर चुके हैं वो वैल्यू आपको नेक्स्ट वाले में यूज़ कर लेनी है ना। बस इतना डिफरेंस आता चला रहा है, बाकी सेम ही कंडीशंस यहाँ पर भी हैं। अभी एक और निकालने को रह गया है, आपको ये 5 और निकालना है। ठीक है, तो ये 5 निकालेंगे तो n के प्लेस पर 5 पुट कर देंगे, तो A5 = 3a 5 - 1 A4 हो जाएगा। A4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 107। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 321 + 2, तो ये हो जाएगा 323। ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये भी इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए ये जो 12th है वो भी ऐसा ही है, 13 भी ऐसा ही, हम करते हैं 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन करते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म है ही नहीं कुछ ऐसा खास। क्या इंडिविजुअल क्वेश्चन सारे बता रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी बात है।
उन्होंने बोला द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, एक उन्होंने हमको सीक्वेंस दिया हुआ है ना, उसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर काइंड का सीक्वेंस होता है और इसमें हमको दिया हुआ है कि A1 और A2 दोनों 1 के बराबर है। A1 जो है वो भी आपका 1 के इक्वल है और आपका जो A2 है वो भी आपका 1 के इक्वल है, ठीक है। और हमें कंडीशन दे रखी है क्या कि AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN+2, AN-1 प्लस AN-2, ठीक है, ये आपका AN के इक्वल है। अब आपसे बोला हुआ है कि n की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी है, तो आपको AN+1 अपॉन AN इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। और n इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है उन्होंने 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो देखिए, जैसे हम n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे, तो जब n इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A1 प्लस 1 अपॉन A1, ये तो निकल कर आ जाएगा AN+1, अच्छा +1, अच्छा देखिए +1 नीचे है, ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि उसमें प्लस करना ये है। AN+1 अपॉन AN है, तो जैसे आप n के प्लेस पर 1 डालेंगे तो 1 प्लस A2 हो जाएगा, A2 अपॉन A1 आ जाएगा, तो A2 भी हमारे पास है और A1 भी हमारे पास है। जब हम n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, जब हम n के प्लेस पर यहाँ पर देखिए 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A2 + 1 मतलब A3 अपॉन A2, तो A3 हमारे पास नहीं है, तो हमें A3 निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे, A3 आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा A3, यहाँ से निकलेगा A3, ठीक है, यहाँ से आपका A3 निकलेगा। तो आप n के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए तो आपको A3 पता चल जाएगा। A3 - 1 तो A2 हो गया और A3 - 2 तो A1 हो गया। A2 की वैल्यू आपके पास 1 है और A1 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना, तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा 2। तो A3 की वैल्यू आपके पास 2 निकल कर आ चुकी है। A4 निकाल लीजिए, तो जब आप A4 निकालेंगे तो n के प्लेस पर 4 पुट कर देंगे सब जगह, तो आपको मिलेगा A4 - 1 मतलब 4 - 1 मतलब 3 प्लस A4 - 2 मतलब 2। A3 की वैल्यू हमारे पास देखिएगा 2 है और A2 की वैल्यू देखिएगा हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये 3 आ गया। A5 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो A5 निकालेंगे तो n के प्लेस पर यहाँ पर 5 पुट कर देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा 5 - 1 मतलब A4 और 5 - 2 मतलब A3। A4 हमारे पास देखिए अभी हमने निकाला था 3 और A3 हमारे पास है देखिएगा ये रहा 2, तो 3 + 2 ये 5 निकल कर आ जाएगा। और A6 निकाल लीजिए, ठीक है ना। अभी काम पर एक्चुअली क्या है ना, जब आप n = 5 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा A5 + 1 मतलब A6, तो आपको A6 तक की वैल्यू चाहिए। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपको A6 तक की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे n के प्लेस पर 6 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा A6 = A6 - 1 मतलब A5 और A6 - 2 मतलब A4। A5 हमारे पास देखिएगा कितना है 5 और A4 हमारे पास कितना है देखिएगा 3, तो 5 + 3 8 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, उन्होंने बोला कि पहले आपको n के प्लेस पर यहाँ पर 1 डालना है, तो जो आप n के प्लेस पर 1 डालेंगे तो आपको मिलेगा A1 + 1 यानी कि A2 अपॉन A1। A2 हमारे पास 1 है, A1 भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 तो मतलब फाइनली 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, अब आपको n के प्लेस पर डालना है 2, तो आप जब यहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 1 मतलब A3 और नीचे A2, ठीक है। A3 आपके पास देखिएगा कितना है 2 है और A2 की वैल्यू तो खैर आपको पता है 1 है, तो 2 अपॉन 1 ये 2 आ जाएगा। थर्ड केस देखिएगा, उन्होंने क्या बोला कि आपको n के प्लेस पर डालना है 3, तो आप 3 पुट कर दीजिए आप इसकी जगह पर, तो 3 + 1 मतलब A4 अपॉन A3। A4 देखिएगा हमारे पास कितना है 3 और A3 देखिएगा 2, तो 3 अपॉन 2 आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसके बाद आपको n के प्लेस पर पुट करना है 4, तो आप यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 5 अपॉन A4, तो A5 हमारे पास देखिएगा 5 है और A4 देखिएगा 3 है, तो ये 5 अपॉन 3 आ गया। इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट देखिएगा, n के प्लेस पर आपको 5 डालना है ना, तो 5 + 1 ये 6 हो जाएगा आपका, A6 अपॉन A5। A6 देखिएगा हमारे पास कितना है, A6 हमारे पास 8 है और A5 हमारे पास 5 है,
तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गए सारे के सारे। बस इतना सा काम था इस क्वेश्चन में भी देखा जाए तो। ठीक है, नाम ऐसा लिखा है कि उन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो कोई फ़र्क ज़्यादा खास पड़ा नहीं, वही हमारा पुराना ट्रेडिशनल मेथड हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कट गया है, हाँ पीछे कर लें थोड़ा सा, अब ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखिए मैं आपको कुछ एपी के फॉर्मूलाज रूल्स याद दिला देता हूँ। ठीक है, देखिए एपी में हम लोग बात किया करते थे कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एपी है, डिफरेंस सेम रहा करता था। जैसे मान लीजिए 3 है कोई नंबर, फिर 4 है, फिर 5 है, या थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 3 के बाद मान लीजिए आपका 8 है, फिर 13 है, फिर 18, फिर 23, फिर 28 और माइनस 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हर एक टर्म में, मतलब अगर हम लोग 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो इस काइंड का जो सीक्वेंस होता था, इस काइंड की जो सीरीज़ होती थी उसे हम कहते थे अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब ये बात आ जाती है यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे पास ये सीरीज़ है और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो इस काइंड की जो सीरीज़ होती थी उसे हम कहते थे अरिथमेटिक सीरीज़ या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको याद होगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। जो इनके बीच में डिफरेंस हुआ करता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपका डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर आपको ईपी का nth टर्म फाइंड आउट करना है तो nth टर्म को हम लोग an से लिखते थे या फिर tn से ना, an और tn। तो इसका फॉर्मूला हुआ करता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सीरीज़ का आपको सम निकालने के लिए बोलते हैं फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज़, तो आपको एस निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो एस के भी 1-2 फॉर्मूलाज हमारे पास थे। पहला तो ये था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला था। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, तो एस एन का एक और भी फॉर्मूला बन जाता था, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, दिस इज एल, ओके, दिस इज नॉट डी जैसा लग रहा है थोड़ा सा, दिस इज एल। तो आपको लास्ट टर्म पता है तो आपको ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते थे कि आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना है, लास्ट से, ठीक है ना, लास्ट से लेजर बोल दिया उन्होंने, लास्ट से आप 50th टर्म निकालिए, एंड से आप इतना टर्म निकालिए। तो मतलब कि nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, उसका फॉर्मूला भी था एक। और आपको एंड से nth टर्म फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला था l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, एल यहाँ पर लास्ट टर्म है, एंड जो भी आप टर्म निकाल रहे हैं वो वाला टर्म हो गया, nth टर्म फ्रॉम द एंड, और डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एपी में 3 टर्म सपोज करने हैं, उन्होंने बोल दिया देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, तो उसको हम माना करते थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको एपी में 4 टर्म सपोज करने हैं, ए माइनस 3D, ए माइनस डी,
ए प्लस डी और ए प्लस 3d। मान लीजिए आपको एपी में 5 टर्म सपोज करने हैं, तो आप उन्हें क्या माना करते थे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है ना, अगर आपको 5 टर्म सपोज करने हैं तो। अच्छा, और सुनिएगा, अगर 3 टर्म्स आपके एपी, 3 टर्म्स ऐसे हैं जो कि एपी में है ना, लाइक ए, बी और सी, ये तीनों आपके एपी में है, दीज आर इन एपी, तो इनमें क्या रिलेशन हुआ करता था, इनमें रिलेशन हुआ करता था कि बीच वाले टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो इफ ए बी सी आर इन एपी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हुआ करता था। यहाँ से आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि निकल कर आ जाएगी a प्लस सी, 2 का यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा a प्लस सी अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो अगर 2 नंबर्स हैं जैसे a और c हैं, ठीक है, इनके बीच में अगर आप एक नंबर फाइंड आउट करना है जो कि b है, तो हमने b निकाला, तो हमारा b निकल कर आया a प्लस सी अपॉन 2। तो आप ये भी कह सकते हैं कि b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c, कि ये जो नंबर है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। तो 2 नंबर्स के बीच में अगर आपको अर्थमेटिक मीन कभी भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको अर्थमेटिक मीन पता चल जाएगा, ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, ऐसे तो निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, आपको याद भी होगा, अर्थमेटिक मीन या एवरेज, है ना, या फिर मीन भी कह देते हैं हम उसको, कई बार खाली सिंपली मीन कह देते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर्स आपके पास हैं सबको ऐड करिए और वो काउंटिंग में जितने हैं उसका डिवाइड कर दीजिए, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो ए और सी का आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, तो दोनों को प्लस करिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इतना डेटा क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी उसकी तरफ, जो कि है 9.2। उन्हें क्या बोला हुआ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 है। हाँ जी, क्या बोला उन्होंने, 1 to 2001, ये आपके पास नंबर्स हैं और आपको 1 और 2001 के बीच में जितनी भी ऑड इंटीजर्स हैं उन सबका आपको सम फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, ओनली ऑड, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तो देखिए यार, अब 1 से स्टार्टिंग करते हैं, तो पहला नंबर तो आपका खैर 1 ही हो गया, 1, उसके बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा, उसके बाद आपका 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, इस तरीके से आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। और जो आपका लास्ट टर्म है वो है 2001। उन्होंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सबका सम फाइंड आउट कर दो बस आप, ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। देखिए, लेकिन उसके लिए आपको n पता होना ज़रूरी है कि इस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, आपको ये पता होना ज़रूरी है, आपको n की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम आपको n निकालना, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि n कैसे निकाला करते थे, कि आप लास्ट वाले टर्म को nth टर्म मान लीजिए, ठीक है। अगर आपको कभी भी n पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं, तो आप लास्ट वाले टर्म को nth टर्म मान लीजिए। लेट Tn इज इक्वल टू 2001। Tn का फॉर्मूला क्या रहा करता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2001। a हमारे पास 1 है, n हम पता करना चाहते हैं, d इज अ कॉमन डिफरेंस, तो 3 माइनस 1, d हमारा 2 निकल कर आएगा, है ना, n माइनस 1 इंटू 2, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, आपको मिलेगा 2000, n माइनस 1, 2 का इधर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1000, n चाहिए आपको तो 1 इधर जाके प्लस कर देंगे तो 1001। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप ये पता करना चाहते हैं सम कितना होगा, ठीक है ना, तो सम Sn, n हमारे पास 1001 है, ठीक है, तो S 1001। देखिए आपको यहाँ पर लास्ट सम पता है, 2 फॉर्मूलाज है हमारे पास, एक तो था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला था। दूसरा था अगर आपके पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो n/2 a प्लस l, तो n तो हमारे पास 1001 आ गया, a प्लस l, a हमारे पास देखिएगा 1 है और लास्ट टर्म आपका 2001 है ना, तो
ए प्लस एल, ये तो था फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, बस अभी हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया, ठीक है। तो 1001 अपॉन 2, ये देखिए आपका ये 2002 हो गया, 2 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1001 टाइम, तो 1001 इंटू 1001 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको सम पता चल जाएगा, कोई से दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सेकंड वाला, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइन बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में कह रहे हैं, मतलब आपको इन दोनों को काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो 100 और 1000 के बीच में, सॉरी 100 और 1000 के बीच में आपको वो सारे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि आपके 5 से डिविजिबल है ना, वो सारे नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं जो कि आपके 5 से डिविजिबल हैं। तो देखिए 100 से स्टार्ट करने हैं, तो 100 तो आपको नहीं लेना, उन्होंने बिटवीन वर्ड यूज़ किया है। अगर वो बोलते हैं ना फ्रॉम 100 टू 1000, अगर वो ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं आपके लिए फ्रॉम 100 टू 1000, तो आपको 100 और 1000 दोनों को काउंट करना होता। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बिटवीन 100 एंड 1000, तो 100 के बाद पहला कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 5 से डिविजिबल होगा, 105, उसके बाद आएगा आपका 110, उसके बाद आएगा 115, फिर आएगा आपका 120 एंड सो ऑन। देखिए 1000 भी आपको नहीं लेना है, 1000 से पहले है ना, बिटवीन वर्ड यूज़ किया ना, आपको 100 और 1000 के बीच के नंबर्स लेने हैं। तो 1000 से जस्ट पहले आपको मिलेगा 995 जो कि आपका 5 से डिविजिबल होगा। आपसे ये पूछा भाई, उन्होंने ये तो बोला जो 5 से डिविजिबल हैं, तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, आपको इन सब का सम फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम। तो वही पुराना वाला ट्रिक, आप इसको पहले Tn मान लीजिए, वहाँ से आपको n पता चल जाएगा, n आ गया तो उसके बाद n बाई 2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पीछे ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल देखा जाए तो, है ना। थर्ड देखिएगा, NNAP द फर्स्ट सम इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है ना। शो दैट 20th टर्म इज -112। देखिए क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, थर्ड वाला NNAP द फर्स्ट सम इज 2, मतलब ए तो उन्होंने हमको दे दिया भाई सीधे सीधे कि ए हमारा 2 है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म का सम इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, है ना। तो पहले 5 टर्म्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो मैं एक बॉर्डर बना दे रहा हूँ, A1 फर्स्ट टर्म, A2, A3, A4, A5, दैट इज 1/4 ऑफ व्हाट, नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स आप होंगे आपके पास A6, A7, A8, A9 और आपका A10। अरे सेटिंग हो पा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पहले 5 टर्म का सम नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है, उन्होंने हमको ये कंडीशन हमको यहाँ पर दी हुई है, और हमें ये शो करना है कि इसका 20th टर्म -112 है, 20th टर्म T20, ठीक है, T20 का ज़माना है आजकल, तो आपको T20 को -112 शो करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो कंडीशन हमको दी हुई है, ज़रा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ए हमारे पास 2 है, मतलब कि फर्स्ट टर्म इनडायरेक्टली A1 कह दो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास 2 है, ठीक है। देखिए अगर आप इन सारे टर्म्स का सम निकालते हैं, ये 5 टर्म्स हैं, तो या तो ऐसे कर लीजिए कि अगर फर्स्ट टर्म जैसे A1 है तो दूसरा वाला मतलब D ऐड होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट टर्म A1 हमने मान लिया, तो आपका जो A2 होता है सेकंड वाला टर्म आता है, इसमें +D कर देते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हैं आप चाहें तो,
क्योंकि ज़्यादा टर्म्स है नहीं तो ऐसे ही काम चल जाएगा अपना। तो A1 का मतलब तो खैर A1 है, A2 का मतलब है A1 प्लस डी, A3 का मतलब है A1 प्लस 2D, A4 का मतलब है A1 प्लस 3D, A5 का मतलब है A1 प्लस 4D। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। A1 तो A1 है ही, A2 को लिख दिया A1 प्लस डी, A3 को लिख दिया A1 प्लस 2D, A4 हो गया A1 प्लस 3D, A5 हो गया A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 1/4। A6 का मतलब हो गया A1 प्लस 5D, A7 का मतलब हो गया A1 प्लस 6D, A8 का मतलब हो गया A1 प्लस 7D, A9 का मतलब हो गया A1 प्लस, हम फॉर्मूला लगाकर भी काम चला सकते हैं पर नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऐसे भी काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो A8 हो गया हमारे पास A1 प्लस 7D, A9 हो गया A1 प्लस 6D और A10 हो गया A1, एक मिनट, A1 प्लस 5D, A1 प्लस 6D, A8 हो गया A1 प्लस 7D, A8 हो गया A9 A प्लस 8D, A1 प्लस 8D और A10 हो गया A1 प्लस 9D। ठीक है, मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। ये देखिएगा, देखिए A1 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 और A1, तो आपका 5 बार A1 यहाँ पर आ चुका है तो आप इसे 5A1 लिख सकते हैं। D की बात करें तो देखिए D और 2D 3D 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 6D 6D प्लस 4D 10D हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/4 एज इट इज है। A1 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 ये भी आपका 5A1 हो गया। D की बात करें तो 5D प्लस 6D 11 11 प्लस 7 18 11 18 प्लस 8 26 26 प्लस 9 35D ये निकल कर आया। इस 4 का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और A1 हमारे पास 2 है, हम A1 की प्लेस पर 2 पुट कर देते हैं। तो 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो हो गया 10 प्लस 10D। इस वाले 4 का देखिए मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, A1 की प्लेस पर हमें पुट करना है 2 तो हो गया 2 5 10 प्लस 35D। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिएगा 40 प्लस 40D 10 प्लस 35D। ये जो 35D इधर लेकर आते हैं तो 40D माइनस 35D आपको मिलेगा 5D और 10 माइनस 40 ये तो कुछ बता रहा है। जस्ट अ सेकेंड, 5A1 था ना, A1 हमारे पास 2 था तो 10 हो गया, तो या 40 हो गया 35D। हमें डिफरेंस नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, क्या गड़बड़ होगी। पहले 5 टर्म का सम, नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है ना, तो वो बड़े होने चाहिए, तो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए था। ओह नहीं, ठीक है। A1 हमारे पास 2 ही था, फर्स्ट टर्म वॉज 2। ठीक तो है, चलिए ठीक है, आ रहा तो आ रहा, क्या कर सकते हैं। तो हो गया 40D माइनस है तो 5D हो गया, 10 माइनस 40 तो ये माइनस 30 हो जाएगा। आपको D पता करना है तो D आपको मिलेगा -6। आपके पास D की वैल्यू -6 निकल कर आ चुकी है। अब उन्होंने हमको क्या बोला कि शो करके बताइए कि इसका 20th टर्म -112 है, ठीक है। तो 20th टर्म मतलब T20, ये क्या हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A वॉज द फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। देखिए A कह लीजिए A1 कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है ना। और D अभी हमने निकाला -6 आ गया, ये निकाला था ना D की वैल्यू -6। तो वो हमारे पास ऐसे 19 इंटू -6 हमारे पास हो गया -114, तो ये माइनस का 112 ये आपका आंसर निकल कर आएगा, आपको शो करना था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था इतना सा। चलिए फिल कर लेते हैं।
मौसम वैसा आ गया ना ठंडा से, तो इंक जमने लगी है, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। करना तो पड़ेगा ही। क्या होता है इसमें। चलिए इसके बाद देखिएगा अपना फोर्थ वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, क्या चेक कर रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, देखिए हमको एक एपी दे रखी है -6 -11/2, उसके बाद है -5, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के कितने टर्म्स की आपको ज़रूरत है, सो एज टू गिव द सम -25, ठीक है ना, कि इस सीरीज की सारे टर्म्स का सम आपका -25 आ जाना चाहिए, तो इसकी कितने टर्म्स आपको चाहिए, ठीक है ना। एन आपको पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा हुआ उन्होंने और आपको एस एन दिया होगा, -25 एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -25 दे दिया हुआ उन्होंने। देखिए एन आपको पता करना है यहाँ पर, तो एन को हम एज इट इज रखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, -6 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें, डी की बात करें, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो -11/2 -6 ये +6 हो गया, तो 1/2 निकल कर आएगा, ठीक है। तो आपको डी पता है 1/2 है, ए पता है -6 है, और आपको एन पता करना है। चलिए लगाते हैं, ए के प्लेस में -6, एन आपको पता करना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 1/2 है। चलिए इसके बाद देखिएगा n/2 ये रहा आपका, ये हो गया आपके पास -12 प्लस n-1/2, ये कुछ ऐसा ही है ना। एलसीएम ले लेते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -24 प्लस n-1 होल/2 इज इक्वल टू -25, ठीक है। देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो गया, 4 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा n, ये -24 -1 तो हो गया -25 प्लस n इज इक्वल टू -25 इंटू 2 2 का 4 था ना, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, तो हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन आ गई है। इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा -25n प्लस n² इज इक्वल टू हो गया -100, ये टर्म इधर ले आते हैं, तो n² -25n दिख रहा है ना, हाँ जी, प्लस 100 इक्वल टू 0। 100 के फैक्टर्स ऐड करने पर 25 आना चाहिए, तो 20n5 मैं से सीधे लिख देता हूँ, n-20 n-5 इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या होता है, हम एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल डालते हैं, वहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप n-20 को 0 के इक्वल डालेंगे, n-5 को इक्वल टू 0 डालेंगे, तो जब आपने n-20 को आप 0 के इक्वल डालेंगे तो आपको n20 मिल जाएगा, और जब आप n-5 को 0 के इक्वल डालेंगे तो आपको n की वैल्यू 5 मिल जाएगी, तो 20 आ गया, आपका 5 आ गया, ठीक है। तो n की 2 वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है देखा जाए तो। देखिए 5th क्वेश्चन कैसे चेक कर रहा है, इन एन एपी द pth टर्म इज 1/q, pth टर्म का मतलब है टीपी, ये हमारे पास है 1/q, pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, qth टर्म इज 1/, जैसे nth टर्म होता है ना, तो nth टर्म की जगह पर उन्होंने हमको pth टर्म qth टर्म ऐसे कह दिया, तो pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है, तो आपको ये शो करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट pq टर्म्स, सम ऑफ pq टर्म्स, जैसे n टर्म्स का सम होता है sn होता है, तो ऐसे pq टर्म्स का सम हो जाएगा spq। ये हमको दिया हुआ उन्होंने कि आपको ये शो करना है दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड pq + 1,
ये आपको शो करना है। एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस 1। ठीक है, चलो देखिए उन्होंने बोला हमको पीथ टर्म इज 1/q, तो पीथ टर्म अगर 1/q है टीपी, देखिए जैसे nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पीथ टर्म का हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। वन अपॉन क्यू। ठीक है, ऐसे ही क्यूथ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी 1/p। ये आपका एक इक्वेशन ये होगी फर्स्ट नंबर, एक इक्वेशन आपकी सेकंड नंबर होगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा दे दिया ये फलाना टर्म ये है, फलाना टर्म ये है, इस तरीके से अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया है तो इसका मतलब यही है कहने का कि आपको उन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो a से ही हट जाएगा। ठीक है, ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, माइनस करेंगे a से, देखिए कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करें तो देखिए d कॉमन आ जाएगा, है ना, d दोनों में प्रेजेंट है ना, तो d कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपके पास p माइनस वन, यहाँ पर माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस वन, इधर आ जाएगा 1/q माइनस 1/p। देखिए 1 से हो गया आपका 1 कैंसिल आउट, p माइनस क्यू, यहाँ पर आप देखिएगा दोनों कैल्सियम हो गया पी क्यू, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा p माइनस क्यू। आप d पता करना चाहते हैं, p माइनस क्यू का इधर डिवाइड करेंगे तो p माइनस क्यू ऑलरेडी ऊपर है, ये वाला ये लिखा हुआ है, पी क्यू आपका ये रहा और p माइनस क्यू भी नीचे आ जाएगा। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, d की वैल्यू आपके पास देखिए 1/p आ चुकी है, d आपके पास आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए जब आपके पास d आ गया तो अब हम d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो आपको a पता चल जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए, पहले वाले में कर दीजिए, सेकंड वाले में, किसी में भी कर दीजिए, आपको d पता चल चुका है ना, तो आप d की वैल्यू फर्स्ट इस सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए, तो a प्लस क्यू माइनस वन, डी की प्लेस पर 1/pq, वन अपॉन पी ये रहा, इसको इधर जाके माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा q, देखिए यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस क्यू प्लस वन, क्यू से क्यू कैंसिल, 1/pq निकल कर आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, a आ चुका है, d आ चुका है, देखिए दोनों 1/pq ही निकल कर आए हैं। और अब आपको चाहिए SPQ, PQ टर्म्स का सम, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n की जगह पर PQ है, ठीक है, n/2 2a के प्लेस पर भी 1/pq है, 2a प्लस n माइनस वन मतलब कि pq माइनस वन, और d हमारे पास 1/pq है। ठीक है ना, a भी 1/pq और d भी 1/pq है, दोनों आपके 1/pq ही हैं। देखिए यहाँ पर भी नीचे pq है, यहाँ पर भी नीचे pq है, आप pq दोनों में से कॉमन ले सकते हैं बाहर, और ये 2 जो था एज इट इज लिखा हुआ है, अंदर बचेगा 2 प्लस, देखिए तो कॉमन आ गया pq माइनस वन, pq से pq कैंसिल, 1/2 बचाना, 1/2 pq और 2 माइनस वन, ये 1 हो गया आपका। ये तो आपको शो करना था कि SPQ इज इक्वल टू 1/2 PQ प्लस वन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये हमारा हो गया इसका 5th क्वेश्चन। देखिए अभी आज इतना ही कर लीजिए आप, बाकी फिर हम कल वाली वीडियो में आगे इसकी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो नहीं सीधा, वो आज पूरे टाइम में।